को नमस्कार एक बार। नमस्कार सभी साथियों को। अपना-अपना वीडियो चालू कर लीजिए और बहुत ही दमदार और शानदार आज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है एक संतुलित जीवन जीने की निपुणता। और आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे सभी के बीच में बहुत ही शानदार, दमदार पर्सनैलिटी मौजूद है और वो इस टॉपिक के हिसाब से जीते हैं। एक संतुलन बनाकर अपनी जॉब, अपने प्रोफ़ेशन को संतुलन बनाकर इस बिज़नेस को कर रहे हैं। तो आज वही इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो हम आप सभी लोगों की वर्चुअल तालियों के साथ में हम स्वागत करेंगे। सो नाउ प्लीज़ वेलकम ऑन द पैनल आवर ग्रेट लीडर मिस्टर संतोष कुमार जी। जोरदार तालियाँ। जी संतोष जी, स्वागत है दोस्त आपका। गुरु जी प्रणाम। और प्रणाम। पैनल सभी साथियों को नमस्कार। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक को पढ़ने का, क्योंकि बहुत जबरदस्त टॉपिक है, एक संतुलित जीवन जीने का निपुणता। क्योंकि कहा जी, संतोष जी अनम्यूट करें एक बार, अनम्यूट करें। जी, गुरु जी जी प्रणाम। और प्रणाम। पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। हम अपने विकल्प हैं। जेपी सारदे। जब यह बिजनेस आपकी जिंदगी में आता है, तो आप पहले से ही अपनी जिंदगी के 4 प्रमुख क्षेत्रों को संभाल रहे होते हैं। आप स्वयं, आपका परिवार, मौजूदा व्यवसाय और सामाजिक कर्तव्य। अपने सपनों की जिंदगी का निर्माण करने के लिए आपको अपने पहले से ही व्यवस्थित जीवन से इस बिजनेस को फिट करना होगा। आपको हर दिन इस बिजनेस के लिए अपना समय निकालना होगा। अन्य बिजनेस की तरह इस बिजनेस के पहले कुछ महीने भी चुनौतियां भरे होंगे, क्योंकि यह आपका बहुत सारा समय लेगा, और जिस हिसाब से आप उसमें समय लगाएंगे और कोशिश करेंगे, उसकी तुलना में आपको परिणाम शायद थोड़ा कम दिखेगा। यह याद रखें कि बिना कष्ट किए कोई फल नहीं मिलता। हमारी जिंदगी हमारे विकल्पों से ही बनती है। सबसे पहले यह विचार करें कि आपको जीवन में क्या चाहिए, और फिर वह काम एवं व्यवहार कीजिए जिससे आप अपने उद्देश्यों की ओर जल्द अग्रसर हों। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है। आपका परिवार, सामाजिक कर्तव्य, मौजूदा जॉब प्रोफाइल, आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, इन सभी को संभाल सकता है। एक्शन आपकी प्राथमिकता बताता है। महात्मा गांधी। अपनी जिंदगी की 4 प्रमुख चीजों को अच्छे से संभालने के लिए मेरे सुझाव। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपकी सेहत सही नहीं है, तो आप अपने पैसे से मजे नहीं कर सकते। हर दिन कम से कम 60 मिनट कसरत के लिए निकालें। आप जो खाते हैं उसके प्रति सावधान रहें। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा घूमते नेटवर्कर्स बहुत ज़्यादा घूमते हैं, जिससे उनका खाना-पीना प्रभावित होता है। जंक फूड ना खाएँ, समय पर खाना खाएँ, अपनी यात्रा के दौरान घर का बना खाना ले जाएँ, प्रतिदिन पौष्टिक खाना खाएँ, व हर दिन व्यायाम करें। आप अपनी अच्छी सेहत के साथ अपनी आय, स्टेटस और प्रतिस्पर्धा का मजा ले पाएँगे। अपने बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास के लिए हर दिन किताबें पढ़ें और वीडियो देखें। अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, थोड़ा थोड़ा ध्यान रहे करें, और भगवान में अपना विश्वास बढ़ाएं। कुछ अच्छा संगीत सुने। ये अभी अपने आप में एक साधना ही है। हमेशा खुश रहें और आनंद से भरे रहें। भगवान का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको इतना कुछ दिया। उन्होंने आपको सही रवैया दिया और अपने सपनों को पूरा पूरा करने की क्षमता दी। आप भाग्यवान हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मिला। अपना शारीरिक, भावुक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास करें, जिससे आप अपना बिजनेस स्थापित कर सकें। परिवार। आपका परिवार हमेशा आपके साथ होना चाहिए। इस बिज़नेस की शुरुआत में आप अपने काम के बाद के घंटे निकाल कर और सप्ताह में इस पर
काम करेंगे। यह वह समय है जो पहले आप अधिकतर अपने परिवार या दोस्तों को देते थे। अगर आप उन्हें अपना इस संदर्भ में दृष्टिकोण बताएंगे कि अगले 2 से 5 सालों में आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो वह भी इस त्याग के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ बिजनेस इवेंट्स में अपने परिवार के साथ जाएं और अपने अपलाइन एवं उनके परिवार के साथ कुछ मीटिंग करें। पहले कुछ महीनों में अच्छे परिणाम लाने का संकल्प लें और इसमें आपका आपका परिवार आपका बहुत साथ देगा। मौजूदा जॉब व्यवसाय अपने जॉब या अन्य प्रोफेशन को लेकर आप जो भी कर रहे हैं उसे अच्छे से बेहतर टाइम मैनेजमेंट के साथ करते रहें। आपको अभी कुछ महीनों या सालों तक उस जॉब की जरूरत है, इसलिए उसे कायम रखने के लिए जो कर सकते हैं करें और ज्यादा कुशल बने तथा आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को हर दिन बढ़ाने के लिए जितना ज़्यादा समय हो सकता है दें। अपने सारे सप्ताहों एवं छुट्टियों को प्रभावी ढंग से उपयोग करें। अपनी टीम के साथ इवेंट में जाएं और अपने टीम के सदस्यों को प्रोग्राम के साथ जोड़ें, जिससे वह सिर्फ आप पर निर्भर ना रहें। जैसे जैसे काम गति पकड़ता है, अपने एक्टिव अपलाइन से इसके लिए संपर्क करें और फिर यह विचारें कि इस बिजनेस को कब फुल टाइमर बिजनेस में परिणत कर सकते हैं। दोस्त, सामाजिक दायित्व कम से कम चीजों पर आ जाए। पहले 12 से 24 महीने में उन्हें समारोहों में जाए जहां जाना बेहद जरूरी है। साथ में सामाजिक उत्सवों से आपकी सूची में नए नाम जोड़ते रहें और नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते रहें। अपने बिजनेस के पहले 12 से 24 महीने में अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाए रखें और अन्य काम उसके अनुसार करें। क्या यह आसान होगा? नहीं। क्या यह सही होगा? हाँ। आप इस बात से प्रसन्नत होंगे कि आपने इसे चुना है। नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए आपको न सिर्फ करोड़ों रुपए मिलेंगे, पर इससे एक टाइम मैनेजमेंट के लिए जबरदस्त ट्रेनिंग भी मिलेगी, जिससे आप अपनी प्राथमिकता सही से तय कर पाएंगे, अपनी यात्रा का मजा लें। अगर यह आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप अपना रास्ता खोज लेंगे, अगर नहीं तो आपको इसके लिए बहाना मिल जाएगा। रॉयन ब्लेयर। हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सफल रहें। दुनिया के सबसे अच्छे विद्वानों से सीखकर मैंने यह समझा है कि असली सफलता अच्छे स्वास्थ्य, अपनी वृद्धि, परिवार, खुशी एवं कैरियर को संयोजन से आती है और यह बिजनेस यह सब देता है। मैं सुबह 5:30 बजे उठकर साधना करता हूँ, अपने परिवार के लोगों के साथ हर दिन समय बिताता हूँ, सातों दिन कुछ ना कुछ खेलता या जिम करता हूँ, पूरे दिन अच्छे से काम करता हूँ। मैं हर दिन पढ़ता हूँ और हर 6 महीने में एक नया स्पोर्ट्स या कुछ और सीखता हूँ। मैं हर महीने एक छोटी छुट्टी लेता हूँ और हर 3-4 महीने में एक लंबी छुट्टी लेता हूँ। मैंने भोजन, साधना एवं व्यवस्थित जीवन जीना अपने दोस्त विमल सरीन से सीखा है। हम जब भी मिलते हैं, हमारी बात जीवन को आध्यात्मिक ज्ञान से आगे बढ़ाने के बारे में ही होती है। मैं अपने दोस्त हर्षवर्धन जैन व संजय शर्मा से भी इस बारे में सीखता रहता हूँ। सर जी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं चाहूंगा एक बार संतोष जी के लिए जबरदस्त तालियां बनती है भाई। बहुत ही सुपर डुपर सर ने आज इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया और बिल्कुल एकदम एक एक बारीक बारीक चीज को पढ़ के बताया।
आज के इस टॉपिक से क्या सीखा? हैंड रेज़ कर लो अपना-अपना फटाफट से, फिर हम लोग भई आप अपना व्यू देना चाहते हैं तो आप बताएँ। मैं आपका नाम लूँगा यहाँ से, फिर आप अपना व्यू दे सकते हैं। जी, सबसे पहले धनवंती। जी, मैडम। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। पैनल पे बैठे हुए हम सभी साथियों को नमस्कार मेरा। सर हमेशा खुश रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तभी ये सफलता का मंत्र है। और ये खुशी, सफलता परिवार से आती है, दोस्तों से आती है और अपने बिजनेस से आती है। इनके साथ सामंजस्य बनाकर ही अपने आगे बढ़ना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए, तभी सफलता मिल सकती है और हमेशा एन्जॉय में रहना चाहिए सर। धन्यवाद सर गुरु। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जी, गोपाल जी। गोपाल जी साथ में बेटा बैठा है क्या? अनम्यूट करें एक बार। बेटा है क्या साथ में? जी सर, है सर। हाँ, तो पहले उनको दो। उनकी तरफ करो कैमरे को। भैया, चलिए। जी सर, हाँ नमस्कार जी, सर। नमस्कार। क्या सीखा भैया आपने आज के इस मीटिंग से, मॉर्निंग मीटिंग से? सर मैं अभी बैठा हूँ सर मैं। ये क्या है अच्छा, मैंने अच्छा। लीड लगा रखे थे पापा ने और अभी बैठे हैं। तो कल से आप रेगुलर है ना, टाइम से बैठा करो, ठीक है? जी सुबह-सुबह। हाँ, आधा घंटा ही बैठा करो। बहुत बढ़िया। जी जी, गोपाल जी बताएँ, आप बताएँ। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। और पैनल पे बैठे सभी साथी को मेरे नमस्कार। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तो हँसते हुए जाना चाहिए। किसी के पास में बैठते तो एकदम मुस्कुराते तरीके से बैठना चाहिए। उनको चाहे कितने भी कैसे भी मन हो, लेकिन अपने को हँसते हुए रहना चाहिए, मुस्कुरा के रहना चाहिए। कोई भी काम करते हैं प्लान फ़ॉलो कहीं भी जाते हैं तो सर बिल्कुल हँसते हुए बात करना चाहिए। चाहे काम हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा है, कैसे भी करके हाँ, मुस्कुराने रहना चाहिए सर हमेशा। बिल्कुल सर बहुत यही वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत जी, मुन्ना जी। नमस्कार, पहले पे बैठे सबको नमस्कार। संतोष सर ने बहुत जबरदस्त टिप पढ़े हैं, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद सर। मार्केट में हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा एक्टिव होना चाहिए और हमेशा घर परिवार के लिए खुशी होना चाहिए। और हमेशा अगर खुश रहेगा तो सारा काम अपने आप होते जाएगा सर। घर परिवार जब रहेगा, घर परिवार कहेगा ये है तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा परिवार के साथ खुश रहना चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी जी, दीपक जी। चलिए, नेटवर्क इश्यू। जी, बबीता जी। नमस्कार सर जी। पैनल पे बैठे सभी साथियों को नमस्कार। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। और सर का भी बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छे से हमें समझ आया। सर ने एक एक शब्द बताया। सर जी, मुझे आज इसमें तीन ही चीज ज्यादा अच्छी लगी कि सबसे पहले हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, फिर परिवार को और उनकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। और जैसे सर फील्ड में हमें बताया है कि हम जैसे मुस्कुरा के जाएंगे और जब तक हम खाने पे ध्यान नहीं देंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड वर्क में जैसे आ जाता है। इतना भी हार्ड नहीं है, पर फिर भी जैसे फील्ड में जाएंगे, जैसे खाना पीना, अगर अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे सर तो काम कर पाएंगे, वरना फिर गर्मी है तो दिक्कत भी हो सकती है। तो ये दो तीन चीजें हमें अच्छे से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि सर कम से कम थोड़ा टाइम लेगा, इतना जल्दी तो नहीं होता है। तो 4-5 महीने लगेंगे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे आप बताते हैं कि बिना कष्ट के और बिना कर्म के तो कोई चीज नहीं मिलेगी। तो मुझे यही समझ आया सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, सरिता मैडम। जी, सरिता जी, अनम्यूट करें। सर नमस्कार, पैनल के सभी साथियों को नमस्कार। सर हमने आज ये सीखा, जो परिवार, अपना सेहत सारा को देखते हुए इस बिजनेस को भी अच्छे से टाइम देना चाहिए और समय भी लगेगा और मेहनत भी लगेगा, तो अपना स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है और फील्ड में भी ज्यादा से ज्यादा समय देना है और लोगों से
अच्छे से बात करना है और धैर्य रखना है। जो बहुत कि बढ़िया। समय तो लग रहा है, अभी मेरे से भी कुछ नहीं हो रहा है। नमस्ते नहीं, सर। आपसे बहुत बहुत कुछ होगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ में काम करो और जैसे जैसे अपलाइन बोल रहे हैं बस वैसे वैसे करते जाओ। जी। रेगुलर करने से सब कुछ होता है ना, निरंतर करो बस। जैसे कि गुरुजी ने भी बताया था ना लास्ट मीटिंग में, अगर कोई भी व्यक्ति रेगुलर, ज्यादा नहीं, बड़ा टास्क नहीं, अगर कुछ ना कर रहा है, उससे बढ़िया वो रोजाना एक प्लान लगा रहा है और अगले 365 दिन वो एक ही चीज को फॉलो कर रहा है। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ 365 दिन रोज एक प्लान लगाया और अगले 6 महीने में वो देखेगा कि उसके साथ में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बड़ा टास्क है क्या ये? कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन उसमें शर्त रखी है सर ने कि आपको एक भी दिन गैप नहीं देना। आपको रोजाना 365 दिन रोजाना एक प्लान तो लगा के ही घर में घुसना है। अगर कोई इस तरीके से भी ये छोटा सा कमिटमेंट भी उठा लेना, मैं बता रहा हूँ उसके साथ में रिजल्ट तो पीछे पीछे दौड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो भी हमारे साथ में बहुत बेहतरीन और बड़ा काम हो सकता है। जी हाँ जी, बताए। राम प्रकाश जी अनम्यूट करें डियर, राम प्रकाश। जी सर नमस्कार। पैनल पे बैठे सभी साथी को नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया और संतोष सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के समझाया हम लोगों को। वैसे पहले से ये फील्ड के मास्टर हैं सर पढ़ने और पढ़ाने के लिए। सर इसमें बताया गया कि आप पहले से ही कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं, आपके परिवार, आपका सामाजिक कर्तव्य मौजूद में जो हम काम कर रहे हैं, नौकरी या व्यवसाय, इसके बीच में ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आ जाता है, जो इसके लिए हमें अलग से समय निकालना पड़ता है, सब कुछ इसके लिए व्यवस्थित करना पड़ता है, जिसके लिए सर ने इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया कि संतुलित जीवन कैसे जिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो व्यस्त रहते ही हैं, फिर एक काम और आ जाता है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने का पड़ता है। तो संतुलित अपने जीवन को संतुलित कैसे बनाए रखें, इसके बारे में सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के समझाया है कि हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए। फील्ड में कहीं जाते हैं तो उस पे खाने पीने पे इधर उधर की चीज़ें ना खाएं, समय से खाएं। ये चीज़ों के बारे में बताया गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी। जी कुंदन जी। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार सर। पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। आज संतोष सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा गुरु जी। इसमें सबसे मेन चीज हमें एक चीज समझ में आया, क्या बिना कष्ट किए गुरु जी कोई चीज नहीं मिलता है। हमारी जिंदगी विकल्पों से ही बनती है और सबसे पहले यह विचार करना पड़ेगा कि अपने जीवन में क्या चाहिए और फिर उस पर हम काम करेंगे और विचार करेंगे तो आगे ये होगा। जी गुरु बिल्कुल, जी, ये हमें सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बीना जी। तो जी सर जी नमस्कार, और पैनल पे नमस्कार। बैठे हुए सभी साथियों को भी नमस्कार। संतोष सर जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने आज बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा और एक एक शब्द समझ में आए। सर जैसे कि स्टार्टिंग ही है कि एक संतुलित जीवन को जीने के निपुणता, कोई भी काम को करने के लिए हमें सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। जैसे कि हमें अगर घर से बाहर निकलना है तो सर बता रहे हैं कि यहाँ पे अपना घर का बना हुआ खाना ले जाएं, जिससे कि आपकी स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। और आप सुबह उठ करके अपने लिए समय निकालें, अपना व्यायाम करें। और जैसे अब जब आप खुद फिट रहते हैं तब आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आप व्यायाम करते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, आप अपने ऊपर जब वर्क करते हैं आपको कोई बीमारियां नहीं घेरती हैं,
तो इससे आप दूसरों से बात भी अच्छे से कर सकते हैं। और ऐसा ही होता है सर, आप अपने आप को खुश रखें, नेगेटिविटी से दूर रखें। ऐसा सर सब कुछ बता रहे हैं, और ऐसा करने से हमारा जीवन हर दिन बेहतर होता है, सबके साथ रिलेशन भी अच्छे बिल्ड होते हैं। सर यही सीखा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी, डॉक्टर साहब। नमस्कार गुरुदेव और पैनल नमस्कार। के सभी साथियों को नमस्कार। और बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक था कि आप अपनी जॉब के साथ और अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखते हुए अगर करेंगे तो आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज समझ में आई है कि शुरुआती कुछ दिनों में क्या होता है कि जिस तरीके से काम चुनौतियों भरे जो दिन होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजों को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ये हमारा जो बिजनेस है वो फैमिली बिजनेस है। हम सारी चीजों को करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं फैमिली को उन एक्टिविटी में, उन फंक्शंस में, उन जगह पे अपने परिवार को ही नहीं जोड़ जोड़ पाते हैं जहां से हमें पूरा समय का जो फ्रीडम मिलता है उन चीजों से कहीं ना कहीं अवगत नहीं हो पाते हैं। और जब तक हम परिवार को प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस की हर चीज को नहीं बता पाएंगे तब तक जो ना चुनौतियां हमारी कम नहीं होंगी। अगर परिवार हमारे साथ में होगा तो बिजनेस हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमारी हेल्थ का भी सही से ख्याल रखा जाएगा, हमें समय भी मिलेगा और हम अपना अच्छी तरीके से काम भी कर पाएंगे। लेकिन पता लगे कि हेल्थ भी सही है, सारी चीजें समय भी है, और घर से पता लगा जो ना मैडम से मूड ही अगर हमारा ठीक नहीं है तब भी हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहले बिजनेस जो ना फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली का इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। फैमिली को इस चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आने वाला हमारा जीवन क्या होगा। जी गुरुदेव, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था जिससे जो ना ये चीजें जो समझ में आई हैं, और ये अगर होगा तो बिजनेस बहुत ही आसान है। थैंक यू गुरुदेव। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेरी गुड। जो है तालियां एक बार डॉक्टर साहब के लिए। देखिए, सभी लीडर्स ने अपना अपना व्यू दिया है, यहाँ पर सब लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, सबसे पहले फिट रहने की कोशिश करें। वो कहता है ना, पहला सुख निरोगी काया। आप पैसे का भी जब भी आनंद ले सकते हैं जब आप फिट होंगे। हैं? मान लो खूब पैसा कमा लिया, अच्छे लेवल पे पहुंच गए, पैसा भी कमा लिया और शरीर ही नहीं है, फिट नहीं हो, आनंद ले पाओगे कि उस पैसे का? नहीं ले पाओगे ना। तो पहले शरीर का ध्यान देना है, फिट रहना है, एक्सरसाइज का भी ध्यान देना है। फील्ड में जाते हैं, बाहर का खाने को जितना हो सके उतना अवॉइड करो। अपने संग जब निकलो, घर का खाना ले जाओ। नहीं खा पा रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, घर का खाना ले जाओ, रास्ते में कहीं बैठ के खा लो। लेकिन बाहर के खाने को जितना अवॉइड कर सकते हो करो, है कि नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लीडरों को जो घर का खाना नहीं खाते, हो बाहर का ही खाते हैं। तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी बाद में। अभी तो चलो ठीक है, लेकिन ये एक दिन का काम थोड़ी है हमारा कि चलो एक दिन गए और बाहर का खाना खा लिया। रोज ही का काम रह गया हमारा तो फील्ड में जाने का। और जब रोज का काम रह गया और हम अगर रोज रोज बाहर का खाना खाएंगे तो हमारा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हमारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इससे बढ़िया है कि हम घर का बना हुआ खाना खाएं, तो उससे हम स्वस्थ रहेंगे। और जो पैसा आप फ्यूचर में कमाने वाले हैं उसका आप आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ साफ साफ बताया गया है एक डायग्राम के माध्यम से। देखो, डायग्राम क्या है, जैसे कि इसमें चारों तरफ लिखा हुआ है आप, मौजूदा जॉब, प्रोफेशन, सामाजिक कर्तव्य और आपका परिवार, और बीच में आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। यानी कि आपको इन सबको मैनेज करते हुए अपने काम को करना है। आपको खुद को भी मैनेज करना है, बार बार तबीयत खराब ना हो जाए, है, बार बार और किसी परेशानी से ना गिर जाओ। खुद को भी मैनेज करना है, अपने प्रोफेशन, अपनी जॉब को भी मैनेज करना है कि इस बिजनेस की वजह से वो डिस्टर्ब ना हो जाए और उसकी वजह से ये डिस्टर्ब ना हो जाए। दोनों दोनों चीजें हैं। इस अभी स्टार्टिंग में क्या होता है जी, स्टार्टिंग के 1-2 साल 3 साल आपको उस जॉब की विशेष जरूरत होती है जिस जॉब को आप कर रहे हैं, उसको छोड़ना नहीं है, कभी भी ध्यान रखना। क्योंकि
स्टार्टिंग में यहाँ पर आप जो सोच के आते हैं ना कि और मैं इतना बड़ा, स्टार्टिंग में आपको इतना बड़ा नहीं दिखेगा यहाँ पे। ये बिजनेस धीरे-धीरे बड़ा होता है। तो घर के खर्चे तो वही है ना हमारे, घर के खर्चे तो सेम चलेंगे। तो वो कहाँ से मैनेज होंगे? जहाँ हम जॉब कर रहे हैं ना, वहाँ से मैनेज होंगे। लेकिन एक समय बाद में जब आपका ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा, तब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। तब आप जो भी डिसीज़न होगा वो बाद का है, बट अभी हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और कहीं उसमें इतने भी दीवाने नहीं होना है, ना उसमें इतने अपने आप को व्यस्त रखना है कि यहाँ से हम इस बिज़नेस को डिस्टर्ब कर दें, हमारे डायरेक्ट सेलिंग को, ये अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को डिस्टर्ब कर दें। दोनों चीज़ों को हमको विशेष ध्यान देना है ना। इसकी वजह से वो डिस्टर्ब ना हो, उसकी वजह से ये डिस्टर्ब ना हो। कर सकते हैं। सामाजिक कर्तव्य, अब सारे के सारे हम सब लोग समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे कर्तव्य है कि नहीं? अब करना क्या है, हमको स्टार्टिंग के करीब 2-3 साल हमको विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि हम कहीं इतने ज़्यादा कर्तव्य निभाने में व्यस्त ना हो जाए कि पीछे से ये डिस्टर्ब हो जाए हमारा। ये भी हमको देखना है। समझ में आ रहा है ना? तो ये भी हमको थोड़ा-सा नोट करना है। यहाँ पर बोला जाता है कि आप कम से कम, यहाँ पर साफ-साफ लिखा गया है कि 12 से 24 महीने आप विशेष ही ज़रूरत हो आपकी कि आपको पहुँचना ही पहुँचना है, तो ही आप अटेंड करें, अदरवाइज़ आप इग्नोर करें। ठीक है? क्योंकि हम अगर वहाँ पर व्यस्त हो गए तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमको इन चीज़ों का भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगला, आपका परिवार। होता क्या है, देखो, परिवार के लिए समय ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। परिवार को इस बिज़नेस के फ़ेवर में होना ज़रूरी है, विशेष तौर पे, ये भी मैं मानता हूँ और ये हमको करना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर्स को, जो अपनी फैमिली को नहीं बताते। फैमिली को बिल्कुल पता नहीं है कि लड़का कहाँ जा रहा है, रात को इतना लेट क्यों आ रहा है, और अगर इस तरीके से करोगे, आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाओगे। बिना बताए आप डायमंड नहीं बन सकते। बिना फैमिली को इन्वॉल्व करे आप डायमंड नहीं बन सकते। आपको अपनी फैमिली को बताना है, आपको अपनी फैमिली को समझाना है, उनको समझाना है, उनको बताना है कि जी देखो जी, मेरा काम ये है, मैं इस प्रोफ़ेशन में हूँ और यहाँ पर बेसिकली 10, 11, 12 बज जाते हैं रात को। और उनको बताना है, उनके दृष्टिकोण को अच्छा करना है, उनके नज़रिए को अच्छा करना है, और उनको ये भी बताना है कि आने वाले 3, 4 साल, 5 साल में हम लोगों को क्या-क्या मिल सकता है अगर मैं यहाँ पर समय दे सकता हूँ। ये भी हमको हमारी फैमिली को बताना ज़रूरी है। हम बताएँगे तो उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? आएगा ना? अभी मैं आपके सामने हूँ, मैंने स्टार्टिंग में ही, डे फर्स्ट में ही मैंने फैमिली को बता दिया था, परिवार को, मम्मी को, पापा को, सबको बता दिया था कि देखो मैं ये काम करता हूँ और यहाँ पर मैं 12-1 नॉर्मल बजता है फील्ड में, लोगों के पास में मेरे को बैठना होता है, समझाना होता है, बताना होता है, तो उनको समझ में आ गया। उनको एक प्रोग्राम दिखा दिया, उनके समझ में आ गया। उसके बाद में 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कभी किसी ने डाँटा नहीं, कभी किसी ने सवाल नहीं किए, बस अपने काम पे व्यस्त रहे, डिस्टर्ब नहीं हुए। अगर हम बताएँगे नहीं और लेट पहुँचेंगे, तो घर में झगड़े होंगे कि नहीं होंगे, बताओ मुझे आप? हो जाएँगे ना झगड़े, क्या आप कहाँ से आ रहे हो, इतना लेट क्यों आ रहे हो, क्या कर रहे हो? ड्यूटी से आने के बाद में गायब हो जाते हो। ये सवाल-जवाब, फिर काम हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो हमको क्या करना है, हमको अपनी फैमिली को फ़ेवर में लाना है। ला सकते हैं, तब जाके ये सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, तब जाके आपका डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस बड़ा हो पाएगा। तभी बड़ा हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। तो हम मैनेज कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, मैनेज कर सकते हैं। और पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए अच्छा-अच्छा, हेल्दी-हेल्दी खाओ, घर का लेकर जाओ, घर का खाओ, हैं? तो बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है ना? बाहर की चीज़ों को जितना हो सके अवॉइड करो यार। तेल-ताल की चीज़ें बनती है, बहुत नुकसान रहता है उनसे, है ना? मैं भी आपका जैसा ही हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ और ठीक है जी सर, आपने क्या पूरा सुधार कर लिया? हूँ तो आप ही का भाई ना, गलतियाँ मुझ में भी है, मानता हूँ मैं। लेकिन अब हम आज इसको पढ़ने के बाद में कोशिश करेंगे कि हम बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, सभी मिलकर। ठीक है? एक प्रॉमिस करते हैं, हम बाहर की चीज़ों को जितना हो सके उतना अवॉइड करें। तैयार है? प्रॉमिस कर सकते हैं मेरे साथ में?
है ना? देखो यहाँ पर आज रियल में मेरी भी खुद की भी आंखें खुली है कि यार पैसा हमने मान लो खूब कमा लिया और हमारा शरीर ही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे उस पैसे का बताओ? मजा लेंगे क्या? आनंद लेने की जब बारी आएगी तब हम बसोट, तो क्या मतलब है? तो अभी हम क्या करेंगे, आज से हम एक कमिटमेंट करते हैं कि सर जितना पॉसिबल हो सकेगा ना, हम बाहर की चीजों को अवॉइड करेंगे। और अगर सपोज करो 1% मान लो हम नहीं बना पाए, नहीं ले जा पाए घर से, तो हम ये तेल ताल की जो कचौरी समोसे ये है ना, इनको अवॉइड करेंगे। इनकी जगह हम लोग फल वगैरह का यूज में लेंगे, जूस वगैरह का यूज, ताकि हम हेल्दी रह सकें। फल भी ले सकते हैं ना, जैसे मान लो भूख लग रही है, हम पूरे दिन भर बाहर है, तो कुछ ले लिए, केले वेले ले लिए और भी कुछ फल ले लिए, उनसे हम पेट भर सकते हैं। अगर मान लो जूस पीने का मन कर रहा है, जूस पी लिया, ठीक है ना? कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को हमको बंद करना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है ना, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से भी दिक्कत हो जाती है। तो इन चीजों को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि देखो पहला सुख निरोगी का है, ठीक है? तो भैया मैं तो आज से इसको पढ़ने के बाद में मैंने तो कमिटमेंट मैं तो कर रहा हूँ आप लोगों के सामने कि जितना हो सकेगा मैं तो बाहर की चीजों को बिल्कुल बंद करूंगा भाई। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी, ये बाहर की है ना, ये जो चिकनी चुपड़ी जो चीजें मिलती है, ये दिखने में अच्छी लगती है, थोड़ी देर के लिए जीभ तक का स्वाद है, अंदर गई कचरा। सही बात है कि नहीं है? वो अंदर कोई फायदा नहीं करती है। तो इससे बढ़िया है कि हम इनको जितना हो सके अवॉइड करो यार। तैयार है? कोई इमरजेंसी आ गई बिल्कुल ही, कोई कभी कभार तो चल चल, कभी कभार का तो चल जाता है, लेकिन डेली का नहीं चल पाता है ना? तो बिल्कुल कर सकते हैं जी, अवॉइड कर सकते हैं। मैं तो करूंगा आज से। और सब चीजों को मैनेज कर सकते हैं हम लोग। हाँ जी, खुद को मैनेज कर सकते हैं, परिवार को मैनेज कर सकते हैं, अपनी जो सामाजिक जो ड्यूटी है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? इन सबको मैनेज करते हुए हमको इस बिजनेस को बड़ा बनाना है। हाँ जी, तैयार है ना? बना सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, ग्रेट। और अगेन बहुत-बहुत अ, धन्यवाद और आप सभी का। और मैं चाहूँगा एक बार अगेन संतोष जी के लिए ज़बरदस्त तालियाँ बननी चाहिए भाई। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक संतोष जी ने आज पढ़ा। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से मॉर्निंग मीटिंग से जुड़े रहिए, अच्छा-अच्छा, नया-नया सीखते रहिए, अपनी टीम को सिखाते रहिए और उनको आगे बढ़ाते रहिए। इसी के साथ में हम आज के पैनल को करते हैं क्लोज, मिलते हैं कल, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। नमस्कार आप सभी साथियों।